ये कि तौहीन कौन कौन से तौहीन अदालतों के केसेस के अंदर अब इमरान खान धर लिए जा रहे हैं, या ये कि नवाज़ शरीफ साहब की 15 साल बाद चौधरी शिया हुसैन साहब से मुलाकात होगी, ये ज़िमनन बातें हैं। बेसिकली वो आप कहते हैं ना कि पेरीफेरी अप्रोच है, कोर बात ये नहीं है। एक्चुअली जो बड़ी बात है वो ये है कि अब से कुछ अरसा पहले, बिल्कुल कुछ अरसा पहले, कोई ये सोच नहीं सकता था कि इमरान खान जेल में, और जेल में भी वो भुगत रहे होंगे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और मौत की सज़ाओं वाली सज़ाएँ। वो दफ़ात उन पर लगी होंगी, गद्दारी की, बगावत की, ये दफ़ात लगी होंगी, करप्शन की। ये कोई सोच किसी के वहम गुमान में भी नहीं था, ये उनके ऊपर लगी होंगी। और कोई ये सोच नहीं सकता कि नवाज़ शरीफ साहब जो बहुत बड़ी जलावतनी में थे, जो लगता था कि अब ताहयात ही हो गई है, वो वापस आएंगे और ऐसे आएंगे कि क्या उनके चाहने वाले और क्या उनके मुखालिफ सब जहनी तौर पे तैयार हो गए हैं कि ये शख्स जो आया है लंदन से, जलावतनी गुजार के करप्शन के केसेस जीत रहा है, जीत पे जीत रहा है और पलटियाँ मार रहा है और जीतता ही जा रहा है, और एक जीता है, अभी अगला भी जीतेगा और एंड में जीत जाएगा और एंड में इलेक्शन में जीत जाएगा, 24वां प्राइम मिनिस्टर होगा। इस तरीके से भी ये मौजज़ाती करिश्मे भी किसी ने आज से कुछ महीने पहले सोचे नहीं थे, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। और सबसे अहम सवाल यही है कि बेसिकली जो इमरान साहब है, इनका असल कसूर क्या है, क्योंकि जब तक कसूर का पता नहीं चलेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि ये कितनी मुद्दत के लिए बाहर गए, क्योंकि वो सियासत से भी बाहर है, वो आज़ाद दुनिया से भी बाहर है और वो वैसे भी बाहर है। तो कहीं मुकम्मल बाहर ना हो जाए। सज़ाएँ जो उन पर लगी हुई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, और ये तो बहुत बड़ी बड़ी कठिन सज़ाएँ हैं, और उनकी अगर वो इम्प्लीमेंट हो गई खुदा ना खास्ता, फिर तो पता नहीं क्या होगा यहाँ पे। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये किस तरह हुआ, ताकि पता चले कि वो इमरान साहब क्या करें कि वो रिवर्स हो जाए सज़ा। और नवाज़ शरीफ साहब के मुतल्लिक भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो शख्स जिनके मुतल्लिक ये लग रहा था कि शायद ताहयात जलावतनी में चले जाएंगे, शायद कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे, वो अब इस धूम धड़के से वापस आए हैं कि सब अशश कर उठ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि वो देखो शेर तो आया लेकिन अब चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी बनने जा रहा है। इन चीज़ों के ऊपर बड़े इशूज़ हैं ये, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान के होने वाले आइंदा होने वाले इलेक्शंस का दारोमदार है। अगर कहीं पे ज़रा सी भी तिशनगी हो, कहीं पे ज़रा सी भी शीशे में बारीक सी भी दरार हो इलेक्शन की शफाफियत को लेकर, तो या इन दोनों शख्सियात के हवाले से कि अगर ये लगे कि नवाज़ शरीफ को मैनेज करके लाया जा रहा है, इमरान खान को मैनेज करके आउट किया जा रहा है, इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन एक और बहुत बड़े सवाल पे है, जो कि है 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन। अभी तक जो डेट आई है, जो होने लगा है, तो उसकी शफाफियत पर सवाल उठेगा। और अगर वो इलेक्शन जो है वो शफाफ ना हुआ तो ऑब्वियसली आपका पूरा जमहूरी प्रोसेस जो है, जिसके ऊपर ये वेस्टमिंस्टर मॉड्यूल के ऊपर आपकी पार्लियामेंट खड़ी हुई है, वो नज़र ना भी आए गिरती हुई, वो फिलोसॉफिकली, वो लॉजिकली, वो जहनों में, वो हर लिहाज से गिर जाएगी। और गिरी भी तो पहले ही है, मुझे तो लगता है ज़मीन बोझ के बाद अब ज़मीन के अंदर भी धंस जाएगी ये इलेक्शन अगर शफाफ नहीं हुए। तो ये सवाल बड़े अहम है। इन सवालों का डायरेक्ट लिंक जो है इन दो सवालों से है, शफाफ इलेक्शन का। मेरे साथ इजहारुल हक साहब, अतर काज़मी साहब, उस्मा बुखारी साहबा मौजूद हैं। अगर मैं सबसे पहले दावत दूँ इजहारुल हक साहब को इस अहम तरीन टॉपिक के ऊपर अपनी निगाह दौड़ाएँ। सर इजहार साहब, तजर्बे को ज़रा थोड़ा सा टटोलें और हमें बताएं कि इमरान खान का कसूर क्या है और नवाज़ शरीफ साहब ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि सब कह रहे हैं कि वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर वो नहीं तो और कौन हो सकता है। आपने नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कही है तो ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि वो तशरीफ़ लाए हैं और चौथी बार वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल साइंस के और तारीख़ के एक बहुत ही अदना और कम इल्म तालिब इल्म की हैसियत से मेरा ये सवाल है कि क्या उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई और ऐसा रजल रशीद नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो वज़ीर आज़म बन सके। अब उनका जो स्टेचर है वो तो कायद का होना चाहिए था, वो तो रहनुमा के तौर पर होने चाहिए थे। तो वो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने, दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, तो चौथी दफ़ा भी क्या वही वज़ीर आज़म बनेंगे? क्या इतनी बड़ी पार्टी में वो ये काम किसी और को नहीं सौंप सकते? क्या उनका किसी पर एतमाद नहीं है? क्या उनके अलावा पूरी पार्टी में कोई और इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि वज़ारत उज़्मा का बोझ सहार सके? तो ये मेरे जहन में तो ये सवाल आता है।
बाकी ठीक है, अल्लाह ने करम किया, वो वापस आ गए। और वापस आने में कुछ अल्लाह का करम भी होता है, कुछ सिस्टम की अच्छाई और कुछ सिस्टम की कमज़ोरियां भी होती हैं। तो ये मेरे ख्याल में लेकिन तो इज़हार मैंने साहब एक बहुत बात बताएं, मुख्तसर इज़हार आपके साहब, दोनों सवालों इज़हार का साहब एक जवाब बात दिया। बताइए कि मैं आपसे इस बारे में मैं आगे बढ़ के एक बात बताता हूँ। वो तो अल्लाह वल्लाह आलम के अल्लाह ताला को क्या चीज़ बुरी लगे क्या चीज़ अच्छी लगे। सबसे बड़ा सवाल तो उठना चाहिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिन्होंने आलम सल्लम का लक़ब सादिर अमीन एक आम शख्स को दे दिया। सबसे बड़ी तौहीन तो उन पे तौहीन अदालत भी लगनी चाहिए और बाकी की तौहीनें भी लग जानी चाहिए। साकिब निसार साहब की जो कोर्ट थी कि उन्होंने सोचा भी कैसे कि किसी शख्स के मुतालिक, लेकिन ये तो अब अल्लाह के मामले, मुझे नहीं पता, ये आपका तज्जिया है, उससे मैं एग्री करूँ डिसएग्री करूँ कि इस वजह से इमरान खान के साथ ये हो रहा है, वो आपका तज्जिया। लेकिन मेरा अगला सवाल जो है वो आप ही से ये है कि नवाज शरीफ अगर ना लीड करें PMLN को, नवाज शरीफ अगर ना कैंडिडेट हो PMLN के चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर के, तो और कौन हो? मतलब आप बताया ना कि उनके लेवल का सर एक मिनट, उनके लेवल का कौन सा लीडर है PMLN के अंदर? बकौल उनके जो उन्होंने कुर्बानियां दी, उनकी फैमिली ने कुर्बानियां दी, वो शायद उज़मा बुखारी साहबा ने भी नहीं दी होंगी कि उनकी बेटी जेल में गई। हम कहते रहे गलत, उनके नज़दीक तो एक सियासी इंतकाम था ना, बेटी गई, अपनी बीवी को छोड़ के आना पड़ा। लीडरशिप के यही सेक्रीफाइस होते हैं। तो नवाज शरीफ से बड़ा PMLN में कौन सा लीडर है सर, जिसके इतने सेक्रीफाइस हों, जिसने इतने स्टैंड लिए हों अपने अपने तई, और जो इतना स्टॉलवर्ड हैवी वेट हो? शहबाज शरीफ तो एक जलसा पुल नहीं कर सकते, वो तो मरवा देंगे PMLN को इलेक्शन कैंपेन में अगर पता चले कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने लगे। जी इज़हार साहब अब बताइए। ये वो बातें शायद उज़मा बुखारी साहब आपको नहीं कहेंगी खुल के, जो मैं बता रहा हूं। जी जी दोनों एस्पेक्ट्स का मैं जवाब दे रहा हूं। जी। पहली बात तो ये है कि आप ही के प्रोग्राम में मैंने ही सबसे पहले कहा था कि 1400 साल में सादिक और अमीन का लक़ब किसी को नहीं दिया गया, और ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, ये मैंने ही अर्ज किया था। ठीक। लेकिन हैरत है कि मुल्क ने और कौम ने इसको प्ले डाउन किया और इसको कोई, इस गुस्ताखी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। जी मैं तो देता हूं। बात आपने पूछी है कि मैं तो हर प्रोग्राम में कहता हूं। दूसरी बात जी, दूसरी नवाज शरीफ साहब पे जी, दूसरी बात आपने पूछी है कि कौन इस काबिल और है, तो ये तो उनकी पार्टी का काम है। तो उनकी पार्टी ने बस फैसला कर दिया नवाज शरीफ। तो इज़हार साहब आपको क्या एतराज है? असल तो बात ये थी कि असल में ऐसा कमाल क्या है कि वो चौथी दफा, ये कमाल नहीं है इज़हार साहब कि वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टरशिप के, वो तो उन्होंने होना था। असल बात ये है कि जला वतनी खत्म, केसेस खत्म, वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इसमें कमाल क्या है? मैं ये सवाल था, दोबारा आता हूं आपके पास इसी सवाल को लेके। जी 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 इज़हार साहब जी, मैं नहीं, मुझे आप मुझे जवाब देने जी दें। जी बताए मुझे जवाब देने जी, दें। सर, बात ये है कि ये तो पार्टी का काम है। आपने सेक्रीफाइसेस, बहुत सेक्रीफाइसेस उन्हें की। वो जेल में गए, बीमार भी थे, उनकी बेगम के साथ जो सानिया हुआ मौत का, उस वक्त भी वो पास नहीं थे। फिर वो बेटी को उनके सामने गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुर्बानियां तो बाकी सब ने भी दी हैं। नून लीग का कौन सा लीडर है जो गिरफ्तार नहीं हुआ? सनाउल्लाह को देखें, खाकान अब्बासी बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आ गया, सबको देखें। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि पार्टी के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, ठीक है सर, और सबको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उस्मा साहब आपके पास एंड में आऊँगा मैं, ज़रा मैं एक और तजिया भी ले लूँ ताकि उसके बाद फिर आप तो पॉलिटिशियन एक ही है इस प्रोग्राम में। अतर भाई ये बताइए, वही सवाल है मेरा आपसे। सबसे पहला ये, उन्होंने इज़हार साहब ने अपने तई बता दिया कि इमरान खान साहब का कसूर असल क्या है, आप अपने तई बता दें। और फिर जो मैं सवाल था, मैं शायद मेरी जो है वो गलती है कि मैं उसका समझा नहीं पा रहा, कम्युनिकेट कर पा रहा कि वो तमाम बातें अपनी जगह के नवाज शरीफ साहब ये और वो, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए ये जो परसेप्शन बन गई जला वतनी से सीधी डायरेक्ट कि वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, इसमें उन्होंने क्या कमाल कर दिया इन पिछले कुछ महीनों में? अतर साहब देखिए, जहां तक खान साहब की सियासत का ताल्लुक है, बहुत सारे ऐसे सियासी फैसले हैं जिनके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं। जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, जो उन्होंने बयानिया लिया, टकराव की सियासत की, असेंबलियों को छोड़ा, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर बहस हो सकती है। कुछ कहेंगे कि ये दुरुस्त था, कुछ कहेंगे कि ये गलत था, लेकिन उनके जो सियासी मुकाबले में लोग थे, मेरे ख्याल में अगर उनकी तवज्जो उनकी तरफ रहती, आपने सियासत करनी है, और सियासत जो है वो किसी भी हुकूमत से और किसी भी सियासी जमात से एक रियासत के अंदर बड़ी हैसियत रखती है। इसलिए कि जमातें भी आती हैं, हुकूमतें भी आती हैं, लेकिन मुल्क होता है तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो चीजों को, सियासत को उस नहज पे नहीं लेके जाना चाहिए जहां पे खुदा ना खास्ता मुल्क का नुकसान हो। दूसरी बात यह है कि जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है और जिस
तरह आपने भी फरमाया कि वो अगले वज़ीर आज़म, ये मेरी नज़र से यकीन कीजिए कि कोई भी एक ऐसा पोल नहीं गुज़रा जो किसी भी इंडिपेंडेंट इदारे ने करवाया हो, जहाँ पे ये शक भी ज़ाहिर किया जा रहा हो कि मियाँ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो ये कौन फरमा रहा है कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं? वो तो हर पोल में जो है तीसरे चौथे नंबर पे आ रहे हैं। या मतलब उनकी लीड जो पीटीआई से है, वो तो बहुत ज़्यादा है। तो वो मुझे तो नहीं पता कि वो किस किस बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म बन जाएँगे। बाकी जो अगला आपका एक क्वेश्चन था कि जी कि मियाँ साहब के अलावा कोई और वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता? देखें, ये फैसला वोटर ने करना है। नून लीग में वोट है मियाँ साहब का, किसी को अच्छा लगे या हाँ, बुरा ये लगे, मैं एग्री मियाँ करता हूँ। साहब मैं के यही तमाम अज़हर साहब से, अच्छा नहीं अतर भाई एक बात बताए ना, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब या पीएमएलएन जो है उनकी पॉपुलैरिटी थर्ड फोर्थ नंबर पे आती है, तो अगर इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत जाए तो फिर वो इलेक्शन क्या होगा? वो फ्री एंड फेयर होगा जी। फ्री एंड फेयर होगा अगर फिर भी अच्छा, उस्मा बुखारी साहिबा, वाह, आज तो अतर साहब जो है ना वो दरिया कूजे बंद कर रहे हैं, और अजहर साहब भी खैर ऑलवेज की तरह। अब आपसे ये सवाल तो हो नहीं सकता आपसे तो कि इमरान खान का कसूर क्या है, क्योंकि आप तो खैर पूरी डायरी खोल के बैठ जाएंगे उनका कसूर क्या है। आपसे तो पहली स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि जनाब मुबारक हो कि इमरान खान ने ब्लंडर किए, तो आपको ये दिन देखना पड़ा कि अब परसेप्शन ये बन रहा है कि चौथी दफ़ा आपके लीडर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन सवाल आपसे दो बनते हैं, एक इजहार साहब का भी है, वो बड़े इस बारे में वो है कि आपके पास और लीडरशिप है ही कोई नहीं, कि चौथी दफ़ा भी मियाँ साहब को परेशान कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। हालांकि इजहार साहब सादे हैं, उन्हें क्या पता कि प्राइम मिनिस्टरशिप परेशानी नहीं होती है, तो बड़ी एजाज़ की बात होती है, बड़ी आसाइशों का सौदा होता है पाकिस्तान में। और दूसरा सवाल उस्मा साहिबा जो अतर साहब ने मैंने किया, परेशानी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। अच्छा, आपने नहीं किया, अच्छा चले, मैंने सॉरी मैंने गलती मैंने की। परेशानी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। अच्छा सर, नहीं मैं समझ रहा था कि आप इतने दलाइल दे रहे हो कि ना प्राइम मिनिस्टर बनने के कैंडिडेट के लिए कि शायद आपको ये हो गई परेशानी लायक कि उनको वो परेशान ना हो जाए प्राइम मिनिस्टर बन के। मैंने अस्यूम कर लिया गलती, सॉरी सर। अच्छा, तो उस्मा साहब दूसरा असल सवाल जो अतर साहब ने कहा कि आप तो तीसरे चौथे दर्जे की पार्टी हैं हर ओपिनियन पोल में, ये बिला वजह अब जाली अक्सबाजी करते फिर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं नवाज शरीफ साहब, हारे हुए लोग हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है और ना कोई इस काबिल है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुकाबला कर सके पार्टी के अंदर। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी पार्टी फैसला करेगी, अब पार्टी और पार्टी के वोटर्स वो भी कहते हैं कि मेरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं। अब अगर पार्टी के वोटर और जो पार्टी से प्यार करने वाले लोग हैं, पार्टी के कारकुन हैं, उनका ये फैसला है कि हमारा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, वो एक दफ़ा भी है, वो दो दफ़ा भी है, वो चार दफ़ा भी है, वो 10 दफ़ा भी होगा, अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो। तो इस पे एक तो एतराज़ होना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वोट नवाज शरीफ का, कारकर्दगी नवाज शरीफ की, गुडविल नवाज शरीफ की, सब कुछ तो नवाज शरीफ का है। जितने भी बड़े लीडर्स हैं हमारी पार्टी के, वो उनको आप देख लीजिए, अगर उनके पास नवाज शरीफ का टिकट ना हो वो नहीं जीत पाएंगे। और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब से अलहदा हुए उनको अपनी सीटों के लाले पड़ जाते हैं, वो नहीं जीत सकते। अब आ जाते हैं कमाल तज्जिया किया अतर काज़मी साहब ने। अतर काज़मी के तज्जिए से पहले एक मिनट एक गिरा लगा दूं। वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि वोट नवाज शरीफ साहब का, वोट का कारकर्दगी नवाज शरीफ साहब की, इसकी वजह ये है कि ये तो आप कहने जोगे रही नहीं कि कारकर्दगी शहबाज शरीफ की, क्योंकि वो हमने देख ली 16 महीने में। अब आप आए अतर साहब पे जी। नहीं, ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जो उनके टेन्योर है एज वजीर आला पंजाब, वो भी, और ये 16 महीने की जो एक फायर फाइटिंग उन्होंने की है ना, वो आप उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, आप हमेशा करते रहिए। लेकिन आज अगर पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बनाना, आज अगर पाकिस्तान अपनी अदायगियां अभी भी कर पा रहा है, अगर पाकिस्तान के साथ अभी भी IMF का तो वो शहबाज शरीफ साहब की वजह से हो गया है, अब अतर साहब की तस्दीक पे आ जाए जी। क्रेडिट है। अब आ जाते हैं अतर काज़मी साहब की, जो मैं आज फैन हो गई हूँ। वो क्या है, मैं तो शुरू से कमाल बात यह है कि वो पोल्स और सर्वे जो सोशल मीडिया पे बॉट्स के जरिए होते हैं, ये पूरी साइंस है और सबको पता है। फेक अकाउंट्स बना के जो है वो सर्वे किए जाते हैं, और चंद सौ जो है चंद हजार अगर सोशल मीडिया के मान लूं, वो सर्वे 24 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर देते हैं। और फिर ये है कि जो अगर ग्राउंड पे सर्वे की बात, दुनिया में हर जगह सर्वे होते हैं जो कि करोड़ों लोग, अमेरिका में एग्जिट पोल होता है, हर एक की एक देखें इस तरह होता है पोल, अमेरिका में भी होता है, इंग्लैंड में भी होता है, पोल होते हैं। पोल को आप इस तरह चैलेंज नहीं कर सकते, वो उसका एक स्टैटिस्टिक्स का सैंपलिंग का असूल होता है। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। अब इस वक्त ना दो तरह के पोल्स हो रहे हैं। एक तो पेड पोल्स हैं जो है वो निकले हुए हैं लोग, इमरान खान को जो है वो मसीहा
और निजात दहिंदा और पता नहीं क्या क्या साबित करने के लिए। वो कल तक वो ये भी कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उसको हाथ लगाओगे तो हम ये कर देंगे। वो रेड लाइन 4 महीने से अंदर पड़ी है जेल के अंदर। पाकिस्तान की रेड लाइन जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की और कोई रेड लाइन नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि ये जो सर्वे है ना, ये मैंने पहले भी कहा कि चंद एक स्पेसिमन को, और मैं भी बहुत सारे सर्वे बता सकती हूँ जिस सर्वे के अंदर जो है उस्मा साहिब, आप सर्वे को छोड़े, आप मुझे ग्राउंड पे बताएं कि भाड़ में जाए सर्वे यार, बम मारे उसको, आप गोली मारे। मुझे बताएं कि आप लोग पॉपुलर हैं, आपको चाहिए ये, मेरी बात सुने, आपने एक जलसा बमुश्किल कर लिया मीनार पाकिस्तान में, बड़ा अच्छा जलसा था, मैं उसकी मुबारकबाद पहले भी दे चुका हूँ। मियां साहब की स्पीच बड़ी अच्छी थी। इलेक्शन का समा बंधा हुआ है, पंजाब के अंदर कोई माई का लाल नहीं है नून लीग के अलावा जलसा कर सके, कोई कॉर्नर मीटिंग कर सके, तो जरा निकले अवाम में। मियां साहब भी जलसे करें, जलसे हर जगह पंजाब के शहर शहर जलसा करें, चल जाएगा पता आपकी पावर क्या है। इसमें ऐसा क्या मसला है, निकले बाहर जलसे करें। देखिए कामरान साहब, अभी तो हमने अरशद मलिक की वीडियो जो है जिस केस के ऊपर आई हुई है और जिसके ऊपर उसको निकाल दिया गया था, अभी हमने उसके बारे में इंसाफ मांगने जाना है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब अपने लिए इंसाफ मांगने जाएंगे उस केस के अंदर। अच्छा। जिसके हकायक पूरे पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को मालूम है। दूसरी बात यह है अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आप कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब डिसाइड टिकट होल्डर होगा तो उसके हल्के में जलसा होगा ना। साहब बताइए, आप कह रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरा स्केड्यूल बन चुका है। मैं छोटी बात कभी मैंने की नहीं, टिकट होल्डर्स की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं कि वो तो पंजाब में उनको फ्री राइड मिली हुई है, उनका मुखालिफ जेल में बैठा हुआ है, उनकी मुखालिफ कोई पार्टी आ नहीं सकती, पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है, पंजाब में जलसा कर नहीं सकती, तो आपको किसने रोका है मियां साहब को जलसा कर। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, आप कह रहे हैं कि परसों नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, जज अरशद की कल जा रहे हैं, उसकी ऑडियो का वो लेके, क्या प्ली लेके जा रहे हैं? नो, नहीं, आप बात नहीं समझ सके। मैंने ये कहा कि जिस केस के अंदर अल अजीजिया का जो रेफरेंस है, जो जज अरशद मलिक ने सजा दी, जिसकी वीडियो आपके पास है, ऊपर कल अपील लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसको निकाल दिया गया था उस वीडियो के आने के बाद, लेकिन वो फैसला आज भी एग्जिस्ट करता है और उस फैसले के ऊपर इंसाफ मांगने हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वीडियो में उस्मा साहिबा लोगों को रिफ्रेश करने के लिए, उस वीडियो में आखिर ऐसा क्या है कि जो आप समझते हैं कि आपके हक में ब्लैंकेट डिसीजन हो जाएगा? क्या है उस वीडियो में, मुख्तसरन बताया, आपने देखी होगी मेरा जी। उसमें उनका एतराफ है, उसमें उनका एतराफ है, जज अरशद मलिक का। वो बता रहे हैं कि उनकी कोई नाजेबा वीडियो थी शायद, और वो नाजेबा वीडियो उनको दिखाकर मियां नवाज शरीफ साहब को जबरदस्ती सजा दिलाई गई। मियां नवाज शरीफ साहब के फैक्ट्स जो है वो केस के ऐसे नहीं थे कि उनको सजा दी जाती, बट उनको सजा देना उनकी मजबूरी थी। और उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि ये अदलिया के, और आपके ख्याल में ये जो वीडियो है, ये आप और उसके बाद अरशद मलिक को अपनी नौकरी से हटा दिया गया था। ये वीडियो दोबारा भी आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, और उसमें नवाज शरीफ साहब भी आई थिंक, नवाज शरीफ साहब के सामने कन्फेशन किया उन्होंने ये। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि कल हमारे वकला को पहला पॉइंट लेना ही ये चाहिए कि जब इसके ऊपर एतराफ मौजूद है, तो मीडिया को भी जारी कर दे वीडियो, मीडिया को भी कामरान उसको एक्सेप्ट किया, हम किस तरह मान ले, हमें पहले आप वीडियो दिखाएं, इंक्वायरी होने के बाद उनको उनको निकाल दिया गया, उनकी मैं ये कह रहा हूँ उस्मा साहिबा, पोस्ट है उससे उनको हटा दिया गया। मीडिया को भी जारी करे ना वीडियो वो वाली, ताकि मीडिया भी आपके हक में बात करे कि बड़ी ज्यादती हुई। देखी नहीं, मेरे सामने तो नहीं देखी है जी, कल वो तो वो वाली है वीडियो, मैं कह रहा हूँ जो नवाज शरीफ साहब के साथ एतराफ किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जारी कर देते हैं जरा। हाँ वो वाली। अच्छा जी, अतर भाई, उन्होंने सर्वे उठा के फेंक दिए बाहर, वो कह रहे हैं कि जलसे, मैंने जलसों को चैलेंज दिया, उन्होंने कहा जी अभी टिकट होल्डर डिसाइड होंगे, जलसे होंगे, तो सर्वे की तो कोई वैल्यू नहीं नून लीग के लिए, उनके नजदीक वो A+ पार्टी है, इसलिए वो डिजर्व करते हैं प्राइम मिनिस्टर बनना, नवाज शरीफ साहब इसलिए आ रहे हैं। अदर साहब देखिए, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, और अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने अगली हुकूमत बनानी है, तो इसमें कौन सी बुराई है? हर सियासी जमात की यही कोशिश होती है कि वो इक्तदार में आए और आके अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट करें, तो इसमें तो कोई इतराज नहीं किया जा सकता। और मैं छोटी सी बात मियां साहब के हवाले से भी करूंगा, जो आप फरमा रहे थे कि जी मियां साहब भी क्यों वजीर आजम बने। भाई, मियां साहब के अलावा उनका वोटर सपोर्टर किसी और को कभी भी वोट नहीं देगा। आज अगर नून लीग में वोट है, किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो मियां साहब का है। तहरीक इंसाफ में अगर किसी का वोट है तो वो इमरान खान का है। अगर पीपल्स पार्टी में किसी का वोट है तो वो जरदारी या भुट्टो खानदान का है। इसी तरह आप JUIF को देख लें, ANP को देख लें। तो साहब मुझे एक बात बताए ना कि जो हालात चल रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ इस वक्त ऑब्वियसली तितर बिदर हो गई है, तो हमें क्यों इतना छंबा है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे या नहीं जीतेगी उनकी पार्टी? मुकाबले पे है कौन पंजाब में? देखिए, मुकाबले पे आवाम है ना,
मुकाबले अवाम ने इलेक्ट करना है ना, या तो मैंने आपने या किसी और ने करना, तो हम तो इसी प्रोग्राम में आज उनको इलेक्ट करवा के हलफ करवा के चले जाएंगे घर, वो तो कोई मसला और नहीं है। अवाम आपके मुकाबले ख्याल में में लगता अवाम है कि तहरीक इंसाफ के साथ है, आपको ये लगता है? नहीं, अब देखें, ये तो नहीं कह सकते कि सारी अवाम उनके साथ है, अवाम मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ है, लेकिन अवाम के साथ जो मसाइल हैं ग्राउंड के ऊपर, क्या आपको लगता है कि वो 16 माह के दौरान उस तरीके से मसाइल हल किए गए कि जहां पे ये गारंटी मिल जाए कि आप ये इक्तदार में आ जाएंगे, अवाम इतनी खुश हो गई? अवाम तो बेचारे जो महंगाई में पिसे हुए हैं, तो जो भी इक्तदार में से उतरता है कामरान भाई, जनाब, उसके ऊपर अवाम की रिजर्वेशंस होती हैं। माजी में आप देख लें, जिस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, हर जिमनी इंतखाब वो हार रहे थे। अगर उस वक्त इंतखाबात हो बिल्कुल जाते, ठीक, क्या तहरीक इंसाफ कभी जीत सकती थी? बिल्कुल ठीक। देखे ना, उस वक्त जो जो उनकी गवर्नेंस थी पंजाब में, जो बुजदार साहब कर रहे थे, वो सबके सामने। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि अभी इस वक्त जो पीएमएलएन जा रही है, वो एज ए एक जमात जा रही है जो इक्तदार में थी 16 माह से, और अवाम की उस हवाले से रिजर्वेशंस हैं, और वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। बिल्कुल ठीक है, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इजहार हक साहब, आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि आपने हमारे प्रोग्राम में पिछली दफ़ा ज़िमनी इंतखाब की बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन की थी। अब ज़रा आप खुल के हमें ये भी बताइएगा कि मौजूदा सर्कमस्टांसिस में 8 फरवरी को आपको अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो जाते हैं, कौन सी पार्टी जीती नजर आ रही है? और मैं ज़रा एक तजिया कर दूँ अपना जाते जाते, इमरान खान का असल कसूर क्या है जो मेरे ज़हन में, जो मैंने बड़ा सोचा, सबसे बड़ा कसूर जो है ना, जिसे आप कहते हैं गुनाह कबीरा, अगर मैं उसको फिलोसॉफिकल टर्म्स में बोलूँ, नॉट इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड, उन्होंने 1.5 साल बड़ी रियाजत करके, जब से इक़्तिदार से उतरे, बड़ी रियाजत करके, बड़ी मेहनत करके, बड़ा तरद्दुद करके उन्होंने जो है कौम के लोगों के दिलों में पहली मर्तबा वो फ़ौज, जिससे पाकिस्तान की आवाम ऑब्वियसली मोहब्बत करती है, अभी भी करती होगी, लेकिन उन्होंने वो नफ़रत के बीज डाले उस आवाम के दिलों में। हम लोगों से मिलते हैं और जब लोग मुझे पूछते हैं तो मैं उनका जो इमरान खान साहब का जो जुर्म, वो मुझसे जब पूछते हैं, बताता हूँ कि सबसे बड़ा जुर्म ये है कि मुल्क के सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ आवाम को कर दिया। ये ज़रूरी नहीं होता कि अवाम सड़कों पे निकल के डिमॉन्स्ट्रेट करेगी किसके खिलाफ है किसके खिलाफ नहीं, वो पंजाब का, सिंध का अपना मिजाज है। लेकिन इमरान साहब का सबसे बड़ा गुनाह कबीरा ये है कि उन्होंने अपने एक ज़ाती इंटरेस्ट के लिए वो फ़ौज जो उन्हें कंधों में बिठा के लेकर आई, उस फ़ौज ने अगर उनको कंधों से उतार दिया तो उसमें इतना बड़ा मसला क्या था? भाई साहब बराबर हो गया, आप इतने पागल क्यों हो गए कि आप मुल्क के इंस्टीट्यूशन के ऊपर इस तरह दौड़े कि आप स्टूडेंट्स से जाके हलफ ले रहे हैं? फ़ौज के ख़िलाफ़ आपने इतना पागल कर दिया कि जो औरतें अभी जो गिरफ्तार हुई हुई हैं, वो जो सोशल मीडिया की, वो भी पागल हुई हुई थी। और वो जिस तरह 9 मई को वो नारे लगा रही थी और कोई वर्दी उठाए हुए डंडे पे खड़ा हुआ था, मतलब दुनिया में ही कहाँ होता है कि आप एक कौम की जो फ़ौज होती है उससे कौम प्रोटेक्शन फील करती है कि हमारी फ़ौज मौजूद है, हम प्रोटेक्टेड हैं। आपने कहा कि नहीं, इनकी रेड लाइन क्रॉस नहीं की आपने इस कौम की प्रोटेक्शन की लाइन क्रॉस कर दी। आपने कहा इस फ़ौज को यहाँ ज़लील करके दिखाएंगे, हम इनकी प्रोटेक्शन और इनकी डिफेंस लाइन यहाँ तोड़ के दिखाएंगे। वो लौड़े लपड़ाख ला के आपने जो है वो जो तमाशा लगाया, और वो अगर फ़ौज उस पर रिएक्ट कर देती तो यहाँ पे तो पता नहीं कौन सा सानिया हो जाता। ये जितने थे ये वैसे तो हवाई फायर की मार थे, लेकिन आप जज्बा सोचें, ये 9 मई ना भी हुआ था, उससे पहले इमरान साहब ने जो लोगों के दिलों में नफरत पैदा की सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, कि उनकी अना को बड़ी आंच लगी, उनकी अना को बहुत ज़्यादा ठेस लगी कि जी किस तरह फ़ौज ने जो है मुझसे विड्रॉ कर ली सपोर्ट। भाई फ़ौज तो करती आई है, किस तरह फ़ौज ने नवाज शरीफ को उतार दिया आपके साथ मिलकर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, तब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तब तो किसी पार्टी ने जाके तो GHQ पे हमले नहीं किए जिस तरह आपने कर दिए। सबसे बड़ा जुर्म ये है, और इस जुर्म की सज़ा जो है मुझे नहीं पता कितनी होगी, एक्चुअली कानून के अलावा एक बात हो रही है कितनी होगी, क्योंकि ये जुर्म आज तक किसी ने नहीं किया। जिन लोगों को इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट ने फांसी पे लटका दिया और इल्ज़ाम है इस्टेब्लिशमेंट पे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ये जुर्म उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि मुल्क का इंटरेस्ट आपकी ज़ात से बुलंदी होता है। एक शख्स ने ज़्यादती कर दी अगर जनरल ज़िया उल हक या मौलवी मुश्ताक हुसैन ने, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुल्क के पूरे इदारे के खिलाफ ही चढ़ दौड़े। ये सबसे बड़ा जुर्म है इमरान साहब का। इसकी सज़ा कब ख़त्म होगी मुझे इसलिए नहीं पता कि इससे पहले जुर्म पाकिस्तान में किसी ने किया ही नहीं। ब्रेक लूँगा जी। पाकिस्तान में जी इलेक्शन जो होने जा रहा है, उसकी जहत क्या होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उसकी कदर व मंजिलत क्या होगी, अब उस मौजू पे मैं चाह रहा था कि हमारे आज के जो पैनल है उनसे बात कर ली जाए। और मैं सवाल छोड़े गया था, इज़हार हक साहब आपने इससे पहले बड़ी क्लियर कट प्रोडिक्शन की थी ज़िमनी इंतखाब के बारे में। 2024 8 फरवरी का इलेक्शन, जब 9 फरवरी का सूरज तुलू होगा, बल्कि जब 8 का डूबेगा,
तो किसका सूरज तुलू होकर निकलेगा उसमें से आपके नज़दीक? जी कामरान शाहिद साहब, इसमें पहला सवाल तो ये है जो आपने पूछा है, ज़िमनन पूछा है या बरसबील तज़किरा बात की है कि फेयर और फ्री होगा या नहीं, तो ये तो वक्त बताएगा। हम इस वक्त नहीं कह सकते कि वहाँ उसमें रिगिंग होगी, मशकूक होगा, या हम अस्यूम कर लेते हैं कि फेयर एंड और फ्री किसी होगा, किस्म के शक से। तो तब बताइए फिर क्या पोजीशन होगी सियासी? जी हम एज्यूम करते हैं। जी जी मेरे ये नाक़िस राय है और मेरा जो थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो मैं सूबा वाइज बात करूँगा जी कि पंजाब में तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो इतना ज़्यादा और इतना जानदार होगा कि वो नून लीग के लिए बहुत ख़तरे का बायस होगा। हो सकता है कि 50-50 हो। अच्छा, केपी में उनका वोट बहुत ज़्यादा होगा और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मौलाना फजलुर रहमान, देखिए मैं इमरान खान का मुखालिफ हूँ, उनके हुकूमत में आने के बाद मैं उनका मुखालिफ हो गया था और मैं ये भी समझता हूँ कि ये एक कल्ट है, लेकिन उसके बावजूद जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि उनका वोट बैंक मोर और लेस वोट, मैं चूँकि एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, सारा दिन बाज़ार में अपना सौदा खुद लेता हूँ और सारे काम खुद करता हूँ, तो मुझे पता है कि लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जो भी है उनका वोट इंटैक्ट है। अच्छा, तो ये केपी जो में क्या कुछ पोजीशन होगी सर? अदालतों में आ रहा पंजाब है, में 50-50, केपी में क्या होगी? केपी में दूसरी जी लिखना होगा। केपी में इनकी मेजॉरिटी होगी पीटीआई की, और उसकी सबसे बड़ी दलील मेरे पास ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो फरमा रहे हैं कि माहौल पुरअमन नहीं है और वो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि इलेक्शन को नहीं होना चाहिए या उसको सर डिले सिंध होना में क्या चाहिए, पोजीशन होगी? सिंध तो में वो कराची की इतनी सीटें कच्ची समेत गोलियां नहीं सिंध में क्या खेले पोजीशन हुए। होगी सिंध में? जी सिंध में इंटीरियर जो है वो पीपल्स पार्टी के पास जाएगा एज यूजुअल। फजलुर रहमान साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ठीक है। नहीं ख्याल कि वो एक और दो सर सीटों से ज्यादा ले अर्बन किसके जाएंगे। पास जाएगा? कराची, हैदराबाद? कराची अर्बन जो है उसमें इमरान खान के काफ़ी वोट होंगे, उसके बाद एमक्यूएम के भी होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी या पीटीआई कोई क्लियर मेजॉरिटी हासिल कर सकेगी। ये तीनों में वोट बट तो सर आपके ख्याल तो में मेरी ओवरऑल, तो अब ये, मैं बताता हूँ आज इजहार जाना साहब, राय ये है। इजहार साहब, अब आपके ने कहा कि जी पंजाब में जी। बड़ा टफ कंपटीशन होगा, तहरीक इंसाफ का वोट बड़ा जानदार होगा, फिर भी आपने कसरत नफसी से काम लेते हैं, आपने कहा चले 50-50 कर लेते हैं, 50-50 वो बना लें। केपी में आपने कहा कि लैंड स्लाइडिंग मेजोरिटी ले सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तीसरा आपने कहा कि सिंध इंटीरियर तो गया पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन कराची में जो है वो वहाँ भी पीटीआई सीट्स निकाल सकती है। तो आपके नज़दीक फिर इलेक्शन में फातेह कौन होगा ओवरऑल इस सिचुएशन में? चाहे एक सीट से ही फातेह हो, कौमी असेंबली की बात कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि विद अ बिट ऑफ एफर्ट टू फॉर्म अ कोalition पीटीआई हुकूमत बना सकेगी। पीटीआई हुकूमत बना सकेगी। उज़मा साहबा कुछ कहना है आपने इस एनालिसिस पे, या पहले अतर साहब से पूछ लूं? नहीं, I have said it's conditional with a bit of effort to form some sort of coalition. ठीक है जी। उज़मा साहबा, जी पंजाब के हालात तो बड़े मुझे- ख़राब हैं आपके। जी मुझे देखिए, चलिए मैं हर एक की राय का मुझे एहतराम है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जब हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे ना, जब 13 जुलाई को मरीम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ साहब को जो है अरेस्ट कर लिया गया था, उससे पहले एक साल जो है वो टिका के मीडिया ट्रायल किया और हर तरह की कोशिश करने के बावजूद भी वो हालात कुछ और थे, पंजाब वो के अंदर हालात जो कुछ है और वो थे, 2018 वो आप में भी- विक्टिम थे उस वक्त। 2018 नहीं, कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। नहीं, मेरा थीसिस भी सुन चलिए, लेना, मेरा आपका थीसिस thesis, भी ठीक सुन है, ले। ठीक। मेरी गुजारिश ये है कि मेरी के 16 हुकूमत के पीछे भी एक हुकूमत थी ना, आप लोगों को वो पता नहीं क्यों भूल जाती है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को नहीं भूली हुई है। आज आपके उनको पीछे- पता है कि ये जो मुआहदे हुए थे, जिसके बाद बिजली की कीमतें बढ़ी, जिसके बाद पेट्रोलियम पे लेवी लगी है, ये सब चीजें लोग जानते हैं। और 5 साल का जो मैंडेट होता है ना कामरान साहब, जी, जी, जी। लोगों ने अपने 5 साल का और अपनी जो तकदीर और मुकद्दर का फैसला करना है कि अगले 5 साल क्या उनको वही गाली गलोच, मुझे मैं पता आपको नहीं बात था, मैं बताता हूं, छोड़ूंगा देखें, नहीं, मैं मैं आपको फांसी बताऊं लगा बात, मैं आपको बात दूंगा, बताऊं। इस टाइप का ये माइंडसेट मसला नहीं चाहिए है, या मैं बताऊं आपको। उस्मा साहबा पाकिस्तान मेरी की अर्ज सुन लें। तमीर नहीं, का ये नहीं है। माइंडसेट मैं चाहिए। चले मैं अपना थीस देता हूं आपके मुकाबले में, ऑडियंस फैसला करेगी। पंजाब की जो अवाम है ना, उनको जरा मौला जट टाइप कैरेक्टर पसंद आते हैं। वो जो चौधरी नाल लड़ गया, वो उहदे नाल लड़ गया। इस वक्त इमरान खान की अगर पॉपुलैरिटी है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर जैसे कि सारे लोग बता रहे हैं कि है, इजहार साहब बता रहे हैं, अतर साहब बता रहे हैं, वो इस वजह से नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस
पता नहीं कैसी रही, या बड़ी आलीशान थी या बड़ी पैथेटिक थी, वो इस वजह से है कि वो ख्वाह जाली ही सही, वो मौला जड़ते बने हैं ना कि जी मैं एस्टैब्लिशमेंट हुआ कर देंगा, मैं ए कर देंगा, मैं ओ कर दूंगा। ये तो किया ना उसने। अब वो ये कर, मेरी बात तो सुन ले, ये करके ही तो भुट्टो साहब लीडर बन गए थे ना, अयूब खान की कैबिनेट के वजीर थे ना। उन्होंने कहा कि जी ताशकंद में ये कर दिया और ये कर दिया और मैं निकल आया, वजारत छोड़ दी मैंने, लोगों ने कहा जी ऐसे मौला जट है साढ़े दौर दा। तो ये पंजाब की आवाम का मिजाज, ये इस पर परफॉर्मेंस नहीं है। इमरान खान की पैथेटिक परफॉर्मेंस थी ना, उसको परफॉर्मेंस के पैथेटिक होने का फायदा हुआ ना, उसको आपके अच्छे होने का जो है वो नुकसान हो सकता है। वो किसी और उस पे जा रहा है। मैं गुजारिश करती हूँ, जिसका मुल्क को नुकसान हो रहा है उसके मौला जट बनने से हुआ भी है। कामरान साहब, अब मेरा जी बताएं अपने थीसिस में मेरे भी 4 कमेंट। जी बताएं। मेरी गुजारिश ये है कि लोगों ने ये एडवेंचर देख लिया है, तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा, ये सब लोगों ने देख लिया है और उसके बाद लोगों ने इसको भुगता है। अब वो गाली गलोच, वो मारूंगा छोड़ूंगा नहीं, ये सब उसके बाद उसको तो शायद उतना फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, पाकिस्तान की आवाम का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान की आवाम जो आटा ले रही थी ना 35 रुपए वाला, वो आटा चला गया कहां पर, जो है वो 100 रुपए से ऊपर। ये जो है ना, ये आम जिंदगी, बिजली के जो यूनिट, इसके ऊपर इमरान खान ने बिल जलाया था। साहिबा आप सही कह रही हैं, आवाम का मिजाज पता नहीं क्या है। अतर साहब से पूछते हैं क्या मिजाज चल रहा है, आपकी बातें सारी सही हैं। मैं नहीं समझती पंजाब की आवाम, मैं नहीं समझती कि पंजाब की आवाम बेवकूफ है। सबसे ज्यादा बादशाह अगर मैं समझती हूँ पंजाब की आवाम ने, और ये जो गंद भुगता है ना, किसी ने नहीं कहा कि पंजाब की आवाम बेवकूफ है, पंजाब की आवाम बाकी बादशाह है, लेकिन पंजाब की आवाम जो है ना, जरा वो उनको पता है कि किसकी वजह से है, जरा अग्रेसिव, और वो गाली गलौज की सियासत पे नहीं, एग्रेसिव का ये मतलब नहीं है। थोड़ा एग्रेशन देखा इस पाकिस्तान ने 9-10 मई को, थोड़ा एग्रेशन लाइक भी करते हैं वो, राइटली और रॉन्गली। पाकिस्तान ने 4 साल में थोड़ा एग्रेशन। ठीक है अतर साहब आ जाए जरा। तमीर तरक्की की अतर भाई, अब इस मुल्क के अवाम का कोई गुनाह नहीं है कि यहाँ पे इमरान खान पैदा हो गया था। चलें जी, अब उसकी पैदाइश पे क्या कर सकते हैं, वो तो हो गए पैदा। अच्छा जी, अब अतर भाई बात ये है कि अब चलते हैं जरा सूबा वाइज आपके साथ। मैं सियासी पैदाइश की बात कर, हाँ सियासी पैदाइश की बात कर रहा हूँ जी। अब जरा सियासी उस पर चलते हैं। अतर भाई, पंजाब किसका है आपके नजदीक? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम मान के चल रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे जी। देखिए, इस वक्त तो तहरीके इंसाफ आपको लग रहा है कि जो ज़िमनी इंतखाबात यहाँ पे आखिरी हुए थे, 20 हल्कों में इलेक्शन हुए थे, उनके नताइज और ओवरऑल जो मूड लग रहा है उसमें तहरीके इंसाफ आगे नजर आ रही है। केपीके में नहीं पीटीआई, एक मिनट, तहरीके इंसाफ कितनी आगे नजर आ रही है नून लीग के मुकाबले में? थोड़ा मुझे एनालिसिस तो देना, असेसमेंट तो दें। 70%, 60%? नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरह आपको याद होगा कि जब ज़िमनी इंतखाब हो रहे थे तो कहा जा रहा था कि जी 15 सीटें जो हैं वो इत्तेहादी जमातें जीतेंगी और नून पीटीआई को 2 सीटें भी 20 में से। उधर हुआ क्या था? हुआ बिल्कुल ऑपोजिट था। तो जो आप बात कर रहे हैं, अवाम के अंदर एक मूड बना हुआ है और अवाम के अंदर एक रिजेंटमेंट का वोट है, और वो वोट क्यों है उसको समझना बहुत जरूरी है। आपने 3 महीने के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए, आपने निगरान 13 महीने वहां पे मुसल्लत रखने, तो आप नहीं समझते कि उसका कोई रद्द अमल आएगा? तो मुझे तो वाज़े तौर पे लगता है कि तहरीके इंसाफ की वहां पे बढ़तरी होगी। और केपी में तो देखिए कामरान, एक अच्छा एक मिनट, बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया उस इलेक्शन के बाद। अतर काज़मी साहब, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया उस 1 साल पहले के इलेक्शंस के बाद, और 5 साल के इलेक्शन में बाई इलेक्शन में फर्क होता है जी। वो पानी, अब ये नहीं ना पता कि वो जो पानी गुजरा है पुलों के नीचे से, वो आपके खिलाफ सैलाब की तरह आया है या वो दूसरी तरफ आया है? ये अब जी अतर साहब चले पता चल जाएगा 8 वो चल जाएगा पता। जी अतर साहब। अच्छा, दूसरा केपीके में आपने देख लिया, परवेज खटक साहब जो हैं उन्होंने वो जो तो एक करने जलसा की नहीं कर पाए कोशिश प्रॉपर की अब तक। हाँ जी, उसके एक जलसा नहीं वो कर पाए। तो केपीके के अंदर तो अवाम का मूड बिल्कुल वाजे है। मुझे बड़ा, आई विल बी सरप्राइज्ड अगर उनको 2/3 अक्सरियत वहां से नहीं मिलती। कराची की क्या पोजीशन है जी? अगर कराची का बताएं। कराची देखिए, सिंध के अंदर मुझे पीपल्स पार्टी का मैंडेट सिक्योर नजर आ रहा है। अर्बन एरियाज में कुछ दीगर जमातें वोट लेंगी, उनमें तहरीके इंसाफ भी है, एमक्यूएम भी है, लेकिन साहब आपने कुछ कहना है? पॉइंट आ गया जी आपका, आपने अज़हर साहब आपने कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी बताएं। जी फरमाएं। काज़मी साहब बात खत्म कर होगी, मेरी बात थोड़ी सी काज़मी साहब ने वही बात कर दी, खत्म हो गई। जी फरमाएं, वक्त की किल्लत। जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि उज़मा बुखारी साहिबा ने बिल्कुल सही बात की है। उन्होंने एक बात की है परफॉर्मेंस की। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी कई हुकूमतें रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है,
बिजली के लिहाज से, अगरचे वो IPPs का इश्यूज है जिसमें पाकिस्तान को ओवरऑल नुकसान हो रहा है, उन्होंने शाहराहें बनाई हैं, सर वक्त के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी दिया है। बता दें साहब, सवाल क्या है या पॉइंट क्या है? जी अच्छा, लेकिन बात वही है जो मैं एक और अंदाज में कह रहा था और काज़मी साहब ने एक और अंदाज में की। काज़मी साहब ने अभी कहा कि वोट नवाज शरीफ का है, वोट इमरान खान का है, वोट जरदारी का है, वोट मौलाना का है। इसका मतलब ये है कि वोट परफॉर्मेंस की बिना पर नहीं मिलता, वोट शख्सियात की बिना पर मिलता है। अच्छा, जिस मुल्क में 20-25% लिटरेसी हो तो उस मुल्क में लोग एनालिसिस नहीं पॉइंट आ गया करते जी। कि उस्मा साहिबा performance कुछ किसकी कह रहे हैं आपने, अच्छी मैं है। ब्रेक पे जा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, मुझे ये कहना है कि ये जो एक फिजा बनाई जाती है ना, जो सोशल मीडिया पे सारी दुनिया नहीं है जी, जो सोशल चलो मैं मीडिया पे आपको एक लोग चैलेंज नहीं देता है हूँ, वो भी मैं आपको पाकिस्तान चैलेंज के देता हूँ, शहरी है, वो भी उसमें वोटर चल है। जाएगा पता आप कितने पानी में। ब्रेक के बाद आके चैलेंज सुनिएगा, तो मैं आपको चैलेंज देने को जी, एक ब्रेक लेते हैं। नून लीग अपने तमाम क्रिटिक्स को गलत साबित करने के लिए कि वो थर्ड रेट फोर्थ रेट पार्टी नहीं है, बड़े बड़े जलसे करने शुरू कर दें पंजाब के अंदर। नवाज शरीफ साहब एड्रेस करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितनी पॉपुलैरिटी कितनी नहीं है। कल तक दीजिए इजाजत।